नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। रुक करेंगे इस वक्त की खास खबर की तरफ, जहां कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंडल स्तरीय दौरा करने का फैसला लिया है, जिसके चलते आज वो मेरठ पहुंचे, जहां वो लगभग 5 बजे तक रुके। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन में उतरा, जिसके बाद वो कार से कलेक्टर के कोविड कंट्रोल रूम पे पहुंचे, जहां पर उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। महामारी से निपटने के कार्यों की समीक्षा और निरीक्षण के मकसद से रविवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 3 जिलों के दौरे पर निकले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि दूसरी लहर से उपजे हालात को काबू में कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने तीसरी लहर से लड़ने की तैयारियां भी कर ली हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ऑक्सीजन उत्पादन में आत्मनिर्भर होने जा रही है। अकेले मेरठ मंडल ने 35 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाए जा रहे हैं। इनमें 10 अकेले मेरठ जिले के हैं। उन्होंने ये भी कहा कि तीसरी लहर में बच्चों पर खतरे की आशंका ज़्यादा है, लिहाजा प्रत्येक जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में एक पीडियाट्रिक आईसीयू बनाने का निर्देश दिया गया है। प्रेस ब्रीफिंग में मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद देश विदेश के वैज्ञानिकों का दावा था कि 25 अप्रैल से 10-15 मई के बीच उत्तर प्रदेश में रोजाना 1 लाख से अधिक नए केस आएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री के TTT यानी ट्रेस, ट्रीट एंड टेस्ट मंत्र के तहत इस आशंका को निर्मूल किया गया। वहीं जैसे ही सीएम योगी वापस जाने के लिए मुड़े, तभी दूसरी बंद गली में एक बुजुर्ग ताराचंद्र शर्मा बिना मास्क आते नजर आए, जिस पर योगी ने हाथ जोड़कर बुजुर्ग को प्रणाम करने के साथ मास्क लगाने और कोरोना से बचकर रहने की अपील की। उनकी इस अपील पर तत्काल बुजुर्ग ने भी मास्क लगाकर सीएम योगी आदित्यनाथ की जय जयकार की। इस दौरान मौजूद लोग खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाए। गांव बिजौली निवासी भाजपा कार्यकर्ता का हाल जानने के लिए उनके दर तक पहुंचे योगी की इस अदा ने गांव वासियों के मन में उनका कद और सम्मान शिखर चूम रहा है। योगी से संवाद करने वाले कार्यकर्ता के चाचा की खुशी जहां छिपाए नहीं छिप रही, वहीं पड़ोसी भी योगी की ही चर्चाओं में देर रात तक डूबे रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हुई छोटी सी मुलाकात के बाद निरंजन त्यागी गांव भर में छा गए हैं। अपनी खुशी पर काबू पाते हुए निरंजन बताते हैं कि उम्मीद नहीं थी कि वह यहां तक आएंगे। आते ही प्रणाम किया और हालचाल पूछा। साथ ही नितिन के स्वास्थ्य के संबंध में पूछने के बाद सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली, जिसमें रिस्पांस टीम आने, दवाई मिलने, कंट्रोल रूम से फोन आने, साफ सफाई और सैनिटाइजर आदि को लेकर पूछा। इसके बाद वह वापस लौट गए। योगी से हुई इस संक्षिप्त मुलाकात को अपने जीवन का यादगार पल बताते हुए निरंजन त्यागी ने कहा कि मुलाकात जरूर छोटी थी, लेकिन ताउम्र याद रहेगी। उधर योगी के दहलीज तक आने और हालचाल जानने के बाद कार्यकर्ताओं के घर में जश्न जैसा माहौल हो गया है। उधर पड़ोसी राजेंद्र शर्मा, सतीश गिरी, शिव कुमार आदि ने बताया कि योगी जी का हमारी गली में आना सच में यादगार पल बन गया है। ये है मुख्यमंत्री साहब, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की जय। ये सब में आप लोग सावधानी रखिए, मास्क लगाइए और बुजुर्ग लोगों को बाहर नहीं निकलना चाहिए। मास्क सभी लोग लगाइए। वहीं मेरठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। आइए देखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम योगी ने क्या कुछ कहा। कोरोना महामारी के खिलाफ देश की जो लड़ाई चल रही है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इस सदी की सबसे बड़ी महामारी से पूरा देश और पूरी दुनिया जूझ रही है। भारत ने फर्स्ट वेव का मुकाबला पूरी मजबूती के साथ किया और सेकंड वेव वर्तमान में हम सबके सामने चुनौती देते हुए खड़ी है। देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के नाते उत्तर प्रदेश पूरी मजबूती से इस लड़ाई को लड़ रहा है। फर्स्ट वेव में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ मंत्र दिए थे कोरोना से लड़ने के लिए कि TTT पर हमें ध्यान देना पड़ेगा, टेस्ट एंड ट्रीट।
अर्ली एंड एग्रेसिव कैंपेन के माध्यम से हम इस लड़ाई को बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। फर्स्ट वेव में यह आशंका व्यक्त की थी विशेषज्ञों ने कि उत्तर प्रदेश में एक्टिव केस 1 लाख से ज्यादा जाएंगे और उत्तर प्रदेश में एक्टिव केस 67,000 पर नियंत्रित गए थे और फर्स्ट वेव में जो यहां पर प्रतिदिन आने वाले जो मैक्सिमम केस थे वो 7,200 तक पहुंचे थे। सेकेंड वेव जब आई महाराष्ट्र के अंदर, दिल्ली के अंदर, जब पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई तो दुनिया के विशेषज्ञों ने, देश के भी विशेषज्ञों ने आशंका व्यक्त की कि महाराष्ट्र और दिल्ली की स्थिति थी, उत्तर प्रदेश तो आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, इसकी क्या स्थिति होगी। और उन्होंने आशंका व्यक्त की थी कि 25 अप्रैल से लेकर के 10-15 मई के बीच में 1 लाख केस प्रतिदिन उत्तर प्रदेश में आएंगे। हमारी पूरी टीम ने, शासन ने, प्रशासन ने, जनप्रतिनिधियों ने, हमारे हेल्थ वर्कर्स ने, कोरोना वॉरियर्स ने, स्वयंसेवी संगठनों ने, आप सभी मिलकर के जो एक रिजल्ट दिया है, इसमें उत्तर प्रदेश के अंदर एक दिन में सबसे अधिक पॉजिटिव केस आने वाली जो तिथि थी वह थी 24 अप्रैल, जिसमें 38,055 केस आए थे। हमारे यहां जो सर्वाधिक एक्टिव केस जिस तिथि को पहुंचे थे वो 30 अप्रैल थी, जब 3,10,000 एक्टिव केस उत्तर प्रदेश में थे। और आज जब हम 16 मई में हैं, 16 मई को 24 घंटे में जो पॉजिटिव केस आए हैं वह आए हैं 10,600 और एक्टिव केस वह घट करके अब आए हैं 1,63,000 तक। यानी हम लोगों ने पिछले 15 दिनों के अंदर एक्टिव केस 1,47,000 से अधिक एक्टिव केस उत्तर प्रदेश के अंदर कम हुए हैं। टेस्ट एंड टेस्ट ट्रीट की इस मंत्र को अपना करके हम लोगों ने इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके इस दौर, यानी प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक टेस्ट करने वाला राज्य है। आज 4.5 करोड़ टेस्ट कर उत्तर प्रदेश अपना पूरा कर चुका है और ये एग्रेसिव कैंपेन इस दिशा में उत्तर प्रदेश के द्वारा निरंतर चल रही है। पहला कोरोना पॉजिटिव जब यूपी में आया था तब हमारे पास टेस्ट की सुविधा नहीं थी। आज 2.5 से 3 लाख टेस्ट प्रतिदिन हम लोग कर सकते हैं। हमारे पास बेड्स नहीं थे। हमने फर्स्ट वेव में L1 फैसिलिटी के बेड की आवश्यकता थी, 1,16,000 तक उसे पहुंचाया था। L2 L3 की 23,000 तक हमने बेड्स पहुंचाए थे, लेकिन सेकेंड वेव में L1 फैसिलिटी के बेड की आवश्यकता नहीं थी, L2 L3 की फैसिलिटी की आवश्यकता पड़ी, तो हम आज 80,000 तक पहुंचा चुके हैं। फर्स्ट वेव में ऑक्सीजन की इतनी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन सेकेंड वेव में ऑक्सीजन की आपूर्ति कई गुना ज्यादा बढ़ी। लोगों ने डिमांड की ऑक्सीजन की, जिससे पहली बार देश के अंदर ऑक्सीजन एक्सप्रेस भारत सरकार के सहयोग से चले। एयरफोर्स के जहाजों के माध्यम से ऑक्सीजन के टैंकर भेजे जाते थे, वहां से ट्रेन के माध्यम से मंगाए जाते थे। और आज हम लोगों ने हर जनपद में सरप्लस ऑक्सीजन तक उपलब्ध कराने में इस दौरान हम लोग सफल रहे हैं। लेकिन फ्यूचर की आवश्यकता को ध्यान में रखकर ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता की दिशा से अकेले मेरठ मंडल के अंदर 35 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाने की कार्रवाई वर्तमान में चल रही है और जिसमें अकेले मेरठ जनपद में 10 ऑक्सीजन प्लांट वर्तमान में जिन पर या तो कार्य प्रारंभ हो चुका है या जिन पे कार्य होने जा रहा है, जिससे आने वाले समय में यहां के मेडिकल कॉलेजेस, हॉस्पिटल और CSCs में ज्यादातर को हम लोग ऑक्सीजन की दिशा से आत्मनिर्भर कर सकेंगे और बाहर से ऑक्सीजन लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
फिलहाल के लिए न्यूज आवर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।